हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी के क्लास 5 के लेसन मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट हमको दिया गया है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं। द शेप ऑफ द अर्थ, धरती का आकार। Many years ago, people believed that the earth was flat. बहुत सालों पहले लोग ये विश्वास करते थे कि हमारी धरती का आकार जो है वो फ्लैट है, चपटा है। बट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट एंड भास्कर डिस्कवर्ड, लेकिन भारतीय जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, खगोल शास्त्री थे, उन्होंने आर्यभट्ट और भास्कर उन्होंने ये पता लगाया डैट द अर्थ इज ए स्फीयर, कि अर्थ जो है गोल है, एंड इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, और यह अपनी धुरी पर घूमती है। पीपल डिड नॉट बिलीव दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम। लोगों ने काफ़ी समय तक उनका विश्वास नहीं किया, बट ग्रेट एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनेंड मैगलन एंड एस्ट्रोनॉमर लाइक निकोलस कोपरनिकस प्रूव्ड देम राइट। बट ग्रेट एक्सप्लोरर, लेकिन बाद के जो खगोलविद थे, जैसे कि फर्डिनेंड मैगेलन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, जैसे कि खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिकस, ने इस बात को उन लोगों को सही ठहराया। टुडे वी नो फॉर श्योर, आज हम जानते हैं डैट द अर्थ इज स्फेरिकल, कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है, गोल है, विच कैन ईजिली बी सीन इन द फोटोग्राफ्स, जो कि फोटोग्राफ्स में आसानी से देखी जा सकती है, ऑफ द अर्थ, धरती के जो लिए गए हैं, टेकन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट की सहायता से। इट इज़ ईजी टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। हमारी जो धरती है उसको एक ग्लोब की सहायता से समझना भी बड़ा ही आसान है। ए ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ विद ओशियन, सीज एंड कंटिनेंट शोवन ऑन ए स्मॉलर स्केल। एक ग्लोब जो होता है वो एक धरती का मॉडल है, धरती का प्रारूप है, जिसमें सागर, महासागर और महाद्वीप छोटे पैमाने पर बनाए गए हैं। मोर अबाउट द ग्लोब, ग्लोब के बारे में। अब ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमारी धरती की फोटोग्राफ ले रही है। उसके बाद आता है मोर अबाउट द ग्लोब। लुक एट द ग्लोब, ग्लोब को देखो। इट स्पिन्स अराउंड ए रोड विच हैज़ टू एंड, जो एक रोड से घूम रही है, एक रोड के पे घूम रही है। दिस रोड इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट, यह रोड जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, बट इज स्लाइटली टिल्टेड, जो थोड़ा सा झुका हुआ है। इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। इसी तरह हमारी जो धरती है वो भी स्पिन्स, घूम रही है, रोटेट कर रही है एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा पे, जिसको हम धुरी कहते हैं। द टॉप एंड और द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एन एक्सिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल। जो टॉप एंड होता है धरती का, जिससे ये वाला हिस्सा टॉप एंड बोला जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एन एक्सिस इज, उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो बॉटम एरिया होता है उसको साउथ पोल बोला जाता है। वो साउथ पोल कहलाता है। द एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड, एस्ट्रोनॉमर ने ये भी पता लगाया है दैट द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ डज नॉट स्टैंड अपराइट, कि हमारी धरती की जो धुरी है डज नॉट स्टैंड पॉइंट, वो ये धुरी, ये जो है स्टैंड अपराइट, बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है। इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर एज शोवन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 23 से ही 1/2 डिग्री जो है झुकी हुई है। दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये हमारी धरती के धुरी का झुकाव कहलाता है। इंक्लिनेशन, झुकाव। फिर आता मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो मूवमेंट है वो कैसा है। द अर्थ टेक्स ऑन टू मोमेंट्स स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ लाइक ए टॉप, known as rotation, and revolving
अराउंड द सन नोन एज रिवॉल्यूशन। कि पहली बात तो है जो हमारी धरती है वो दो तरीके से घूम रही है, टू मोमेंट्स, स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ लाइक ए टॉप, एक लट्टू की तरह, टॉप की तरह पहले तो अपनी जगह पर ही घूम रही है, नोवन एज, जिसको रोटेशन बोला जाता है। एंड सेकंड है कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के रिवॉल्व चारों तरफ घूम रही है, नोवन एज रिवोल्यूशन, जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। फिर आएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का रोटेशन कैसा होता है? रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस। रोटेशन किसी हमारी अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते हैं, 24 घंटे। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो हमारी धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट, जो धरती का घुमाव है वो दिन और रात पैदा करता है। इट इज इजी टू सी देयर फॉर्मेशन इफ यू शाइन ए ब्राइट लाइट ऑन द साइड ऑफ ए ग्लोब इन ए डार्कन्ड रूम। इसको समझना बहुत ही आसान होता है यदि आप एक ब्राइट लाइट को एक ग्लोब की साइड में अंधेरे कमरे में लगा देते हो। मार्क द प्लेस वेयर यू लिव ऑन द ग्लोब, तो उस जगह को प्लेस कर दो, निशान लगा दो जहाँ पे आप रहते हो। नाउ स्लोली स्पिन द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस, अब ग्लोब को अपने उसकी धुरी पे हल्का सा घुमाइए। वॉच व्हाट हैपन्स टू द प्लेस वेयर यू लिव, तो उस वॉच व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता उस जगह को जहाँ आप रहते हैं। यू विल सी, आप देखेंगे, डैट इट इज़ समटाइम्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द लाइट विच रिप्रेजेंट द सन, कि कभी यह है रोशनी की तरफ इशारा करता है जो कि सूरज को दिखाता है। एंड समटाइम इट इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, और कई बार यह प्रकाश से दूर होता है। इन द सेम वे, इसी तरह व्हेन द सन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जब जो धरती है वो इसके एक्सिस धुरी पर रोटेट करती है, ओनली वन पोर्शन ऑफ इट्स फेसेस द सन, किसका एक हिस्सा जो है सन को फेस करता है और ब्राइट होता है। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज डे, तो इस पोर्शन पर क्या होता है? दिन होता है। द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन, जो दूसरा हिस्सा है वो धरती से दूर होता है और इज इन डार्कनेस, अंधेरे में रहता है। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज नाइट, इस पोर्शन में नाइट होती है। दिस अकर्स अल्टरनेटली, यह बारी बारी से होता है, काउजिंग डे एंड नाइट, जिससे डे और नाइट बनते हैं। एज द अर्थ कीप्स स्पिनिंग, क्योंकि जो धरती है वो घूमती रहती है। फिर आएगा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, धरती का घूमना। Besides rotating on its axis, the Earth also moves around the Sun on a fixed elliptical path known as orbit. इसके अलावा भी रोटेटिंग ऑन अपनी धुरी पर घूमने के अलावा भी द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड एलिप्टिकल, जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ भी एक